हेलो फ्रेंड्स, फॉर वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है किसी को तकलीफ हो कोई, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऑप्शंस की तरह किसी ने ट्रीट किया है या फिर ऑप्शंस देखे जा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ दिखाइए। कन्फ्यूज़न, ओबियसली बात है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। कन्फ्यूज़न है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, शायद आपके पास भी, आपके पर्सन के पास भी। ओके, अभी टैरो से और देखेंगे कि कैसे आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। होप, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनी, ओके, पैसा प्रॉब्लम है इस वक्त, ठीक है। मनी, मिसयूज, सिकनेस, ऑप्शंस, कंफ्यूजन, होप एंड मनी। चलिए अब हम देखते हैं। आज पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान बार बार कट रही है, कोई गाली दे रहा है क्या मुझे? कितने लोग मानते हैं कमेंट करके बताना कि हाँ, अगर लिप बाइट हो जाए या टंग बाइट हो जाए तो कोई गाली दे रहा होता है। आज मेरे को पता नहीं, पिछले 15-20 मिनट से बराबर हो रही है। चलो, जो मुझे गाली दे रहा हो सेम डिट्टो रिटर्न बैक टू सेंडर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। धोखा, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, धोखा, बैलेंस, स्टेगनेंट एनर्जी। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है 69 नंबर दिख रहा हो, ठीक है। 69 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल हो सकते हैं इस वक्त, कि आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। जोडिक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा के, एक्वेरियस की एनर्जी उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, पर बॉटम में भी होगी और क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी, तो कम है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, एंड उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलमोस्ट बराबर नहीं, कम है।
आपके पर्सन किसी को ऑफर करना चाहते हैं, रोमांटिक हो रहे हैं, किसी को रोमांटिक ऑफर करना चाहते हैं, इमेजिनेशन इनका बहुत ज़्यादा है, दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ग्लेज पड़ता है, मुझे दिखाई नहीं देते कार्ड। फिर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अभी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है किसी ने अभी किसी की जॉब वॉब लगी हुई है, किसी की आर्मी डिफेंस वगैरह में, तो उसकी वर्दी वगैरह को देख के हो सकता है किसी बहुत ज़्यादा या तो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर कुछ हो सकता है किसी ने एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है आपके पार्टनर ने और वो इमेजिन कर रहे हैं, या तो उन्होंने दिया है या हो सकता है अगर आप लेडीज़ के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए या किसी के बारे में, उनके घर में किसी का ऐसा हुआ हो तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि कोई डिफेंस में सोचो गया है, तो उसकी इमेजिनेशन हो रही है कि अगर हम ड्रेस पहनेंगे तो ऐसे लगेंगे, एकदम नई नई ड्रेस और उस पर सारे वेजेस वगैरह लगे होंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, उस तरीके हो सकता है किसी की जॉब वगैरह लगी हो, ठीक है। दिल की सुन रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब थोड़ी सी आई, हालांकि क्योंकि यहाँ के कार्ड जिस तरह से आए वो तो थोड़े से मुझे अलग लगे, बट ये बॉटम की एनर्जी है। हो सकता है क्योंकि इन सब चीज़ों का ना इसका सार ये है, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो ये सोच रहा है या हो गया है किसी ने, या इनके दिमाग में अभी इमेजिनेशन चल रहा है कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ना मेरे पर्सन के पास या फिर मेरे पास जॉब होगी, मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनके रिगार्डिंग बोल रही हूँ कि मेरी ऐसे जॉब लगेगी और मेरे पास ये यूनिफॉर्म होगी और इस तरह से मैं ड्रेस होगा, उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर लूँगा, चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा, पैसा भी मेरे पास खूब सारा होगा, इस धोखे से भी मैं बाहर निकल आऊँगा, ठीक है। जो भी कहीं पे लॉस हुआ है, कहीं पे भी किसी तरीके का कुछ ख़त्म हुआ है तो उससे भी एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर से सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो एक इस तरीके की एनर्जी इनके माइंड में हो सकती है कि इमेजिनेशन है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सच में ऐसा हो गया हो कि जॉब लग गई हो। बहरहाल दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कंडीशन है। ऑफ़र किसी को देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए, ठीक है, अभी ऑफ़र दे नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं। रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ज़्यादा लोगों की एनर्जी दिख रही है कि आपकी पर्सन अपने काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेड बार बार आ रहा है माइंड में, तो मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज जिनका डिफेंस नहीं तो फिर किसी में भी कोई, हर जगह की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, तो कोई और जॉब हो सकता है जिसकी यूनिफॉर्म हो और ये चाह रहे कि वहाँ पे मतलब उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बचत कर रहे हैं, पैसे आएंगे तो पैसों का ये है कि जुगाड़ बचा के रखना है कि मुझे एक दिन ऐसा करना है, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर के, ठीक है, ताकि अपने इमोशंस, अपने दिल को फॉलो कर सके, अपने दिल की, मतलब ये जो हार्ट की जो कहते हैं ना विश, अपनी काम को लेकर के भी होती है, पार्टनर को लेकर के भी होती है। मेनली जो भी लोग होते हैं उनकी दो ही ख्वाहिश होती हैं, जो उनके मन का, एक मन का काम अपना जो भी जॉब या कोर्स चुनना चाहते हैं, मतलब फाइनली जो जॉब करना चाहते हैं वो उनके मन की हो, पार्टनर अपने मन का हो। तो आपके पर्सन अभी अपने दिल को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को पैसा देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ किसी, बहुत कम लोगों के लिए होगी, बट हो सकता है आपके पर्सन की जॉब लग गई हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये या तो इमेजिन कर रहे हैं या फिर ये एक्चुअल में किसी के लिए हो सकता है कि जहाँ ये किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कि मेरी जॉब लग जाएगी तो हम ऐसे पैसे दिया करेंगे, ये करेंगे, मतलब उस तरीके का इनका हो सकता है किसी से, या तो किसी को दे रहे हैं या मतलब रिसीव करेंगे। अगर जैसे मैंने बोला अगर लड़की है तो ये इमेजिन कर रहे हैं, अगर आप लड़के हैं या मतलब ये लड़की हैं तो ये इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे, अगर सपोज मतलब मैं एक स्टोरी बता रही हूँ कि मेरे पार्टनर की जॉब लग जाएगी, आर्मी में होंगे तो फिर वो उनको खूब सारे पैसे आएंगे, तो या अगर ये लड़के हैं तो हम देंगे, अगर ये लड़की है तो ये उम्मीद कर रही है कि मेरे पास पैसे आएंगे, मुझे फिर पैसे मिलने लगेंगे, मतलब एक अच्छी वाली वाइब से, ग्रेडी नहीं बोल सकते आप उसको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। और चैरिटी कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, इस तरीके का भी हो सकता है कि हम फिर मेरे पास, मतलब इमेजिनेशन ही पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी, फिर वो अपने
सब कुछ चीज़ों बैलेंस कर लेंगे, फिर लोगों को दान भी दिया करेंगे, या किसी ने इनको हेल्प किया है तो जिन लोगों ने उनको पैसे देंगे, ठीक है ना, चीज़ों को बैलेंस करेंगे। और काफ़ी मतलब ये बहुत जेनरस हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे बन जाएंगे, ये कह सकते हैं। चैरिटी करेंगे लोगों के साथ में, अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, बेसिकली इस तरीके की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, या चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये कार्ड पता नहीं क्यों गंदा सा आ गया बीच में। ये है इनको कहीं तरीके किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है। मैं अभी इसको करूँगी बिट्रियल लॉस, ये किसी के लिए खास हो सकता है, मैं अभी देखूंगी, बिकॉज ये अलार्मिंग है एक तरीके से। कहीं कुछ खत्म हुआ है, ठीक है, किसी तरीके का फेल्योर हुआ है, ठीक है। हो सकता है किसी खास के लिए कोई मैसेज हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं धोखा मिला है, लॉस है, क्राइसिस है, ठीक है, कुछ ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, कहीं हार गए। हो सकता है किसी ने एग्ज़ाम वगैरह दिया हो और नहीं निकल पाए हों, ये बीच में। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज ये कार्ड ही बीच में मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, बताइए। डेविल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है आपके पार्टनर को किसी और ने रिजेक्ट किया हो, ठीक है, या कोई अपने ऑप्शन ढूंढ रहा है। सपोज अगर कोई लड़की है और उनको लग रहा है कि मतलब उनको आपसे धोखा मिला, अगर उनसे सपोज, या किसी और मतलब आप अपने आप से देख लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। कंडीशन ये है, कहीं से धोखा मिला है तो या तो कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ से ख्वाहिश पूरी हो रही है कि वो बंदा या बंदी आर्मी में हो सकते हैं, या उससे चीज़ें डिज़ायर पूरी हो रही है, या फिर किसी तरीके का हाँ मतलब कहीं है इनको, कहीं से धोखा तो मिला है, कोई सपना तो टूटा है, कुछ तो खत्म हुआ है इनका, ठीक है। हार्ट ब्रेक मिला, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कहीं से। यस, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो जगह है, ठीक है, कहीं से धोखा मिला है जिसको ये भूल नहीं पा रहे हैं। किसी तरीके से कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ हो, कोई एडिक्शन हो सकता है इनका, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे ये, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही है कि इनका एडिक्शन किसी चीज़ को, ये गलत एडिक्शन था। अगर कोई व्यक्ति था तो उससे पूरी तरीके से हो सकता है फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या जस्ट उसकी एक तरीके से बैड एडिक्शन की, उसके बगैर रह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उस इंसान से था, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर वो रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, एडिक्शन है, ठीक है, लस्ट है वहाँ पे। और अगर ऐसा कोई पर्सन है, जैसे सपोज फैमिली मेम्बर है, या कोई कई बार मदर भी होते हैं ना, जिनका होता है, बच्चों को पता होता है कि मेरी मदर सही नहीं है या मेरे फादर सही नहीं है, बस स्टिल वो उनके मुंह से बाहर नहीं निकल पाते। वो जो बोलते हैं उनके, वो पीछे बोलते हैं कि हाँ वो गलत है, बट जब वो सामने बोलते हैं तो उनको डिफेंड नहीं कर पाते, उनको कुछ कह नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, मतलब मैंने जस्ट एक, तो डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होगा। बेचैनी है कहीं से निकलने की, ठीक है, कहीं से निकलने की है, किसी ने धोखा दिया है, या कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, किसी से बराबरी करनी है, बहुत सारी चीज़ें, डेविल बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक है इनको, कहीं ना कहीं से दिल ज़रूर इनका टूटा है। क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशनल है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमोशंस तो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। कहीं से धोखा मिला है, हो सकता है किसी के साथ में किसी ने इनको धोखा दिया है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, डेविल की एनर्जी। हो सकता है कोई इंसान इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसने इनसे एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, ये उस इंसान को भूल नहीं पा रहे, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, उस इंसान के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। अब ये दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये एनर्जी सेम पर्सन की हो सकती है कि जो पहले क्वीन ऑफ कप्स की तरह अनकंडीशनल लव दे रहा था, लेकिन अब वो इंसान अपने प्यार को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हो गया है और उसने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, ठीक है, बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है, और वो इंसान इन्हें अपने पास नहीं आने दे रहा, और ये उसके बगैर जी नहीं पा रहे, उसके बगैर इनका मन नहीं लग रहा, उससे दूर नहीं जा पा रहे, भूल नहीं पा रहे। दूसरी सिचुएशन कोई, ये दोनों अलग अलग एनर्जी हैं, ये इनके घर में कोई एनर्जी हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, अगर ये मैरिड हैं तो इनके घर में कोई दीदी, भाभी, मौसी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है, दादी, मम्मी,
जिसने हेल्दी बाउंड्री इनके ऊपर सेट करी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्वीन ऑफ कप्स इनके हाथ से जा रही है, मतलब गलत तरीके से बोला मैंने, मतलब इनकी ज़िंदगी से जा रही है, जिसको ये ले नहीं पा रहे हैं और इनको इस बात की बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत परेशानी है, इसके इन्फ्लुएंस से निकल नहीं पा रहे हैं, इससे बच नहीं पा रहे हैं और इसको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो बेचैनी वाली एनर्जी है और ये बहुत परेशान है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है आपके पर्सन सेल्फ डिपेंड नहीं है, ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे होगी, 100% होगी, जहाँ ये इस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं और ये जिसके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जिसके लिए इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जब इनका जॉब लग जाएगा, जब ये सपोज़ डिफेंस से रिलेटेड जॉब देख रहे हैं तो फिर इनको पैसे आएंगे, तो ये उस इंसान को भी पैसे दे दिया करेंगे, उसको ऐसे हेल्प करेंगे, उसे प्रपोज कर देंगे उसको, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनके घर में जो लोग हैं वो नहीं चाहते, तो जब तक ये सेल्फ डिपेंड नहीं होते तब तक ये उस इंसान की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ये इनकी एनर्जी, तो ये अभी इमेजिनेशन कर रहे हैं उस तरीके से, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को, ठीक है, इन्हें लगता है कि जब ये सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये सेलिब्रेशन ले आएंगे। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, हो सकता है ये किसी ऐसे इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं जिसके बारे में ये तो सोच रहे हैं, पर इनकी लाइफ में या तो 2 ऑप्शन थे, इन्होंने खुद ही ऑप्शन के तौर पे रखा था और दोनों से ही इमोशनली अटैच थे। तो कोई एक इंसान इनकी ज़िंदगी से चला गया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ के लिए ये होगी कि इनकी फैमिली की वजह से इन्होंने किसी लविंग पर्सन को अपने से दूर कर दिया, चाहे वो मैरिड थे नहीं थे कोई अलग बात है, उसे दूर कर दिया और वो इंसान अब क्लोज्ड ऑफ हो गया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। इन्हें तकलीफ़ हो रही है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, दूसरी तरफ ये उसको पाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि जब इनको जॉब लग जाएगा तभी उसकी तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जहाँ पे इनको क्या हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इन्होंने 2 ऑप्शन रख रखे थे, ठीक है, किसी एक को चूज़ करने का, और अभी दोनों से ये अटैच्ड है। तो इन्हें एक तरफ तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं ये चीज़, दूसरी तरफ इन्हें ये लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो इनके, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। हो सकता है इन्होंने अपनी मर्जी से ही छोड़ा हो उस इंसान को, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट अभी ने ये लग रहा है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में संपन्न है, खुश है, तो इनको बहुत जलन हो रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है इस बात की। होते हैं बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ खुश हैं, वो नहीं है, लेकिन कोई दूसरा इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में खुश है तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते, उसको कुछ दे भी नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर वो इंसान खुश है तो वो इनसे देखा भी नहीं जाता कि कोई हमारे बगैर खुश कैसे है, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, आप हमारे लिए रोते रहिए ज़िंदगी भर, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो एनर्जी यहाँ पे ये वाली है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी खास व्यक्ति को खो दिया है, बहुत खास को खो दिया है इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ है। भूल नहीं पा रहे हैं, कोई तो है इनकी ज़िंदगी में जो, जिसे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके बारे में उनको बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं उसके लिए, और ये उसको भूल नहीं पा रहे हो। वो इंसान शायद खुश है इनके बगैर भी, अब क्लोज्ड ऑफ हो गया है, तो इन्हें जलन हो रही है, बेसिकली बहुत जलन हो रही है। डेविल की एनर्जी जलन को भी दिखाती है, शक को भी दिखाती है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मेरी भी जैकपॉट लग जाए, किस्मत चमक जाए मेरी भी, फिर ये डिसीजन लेंगे। दिमाग से सोचना चाहते हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है, डिसीज़न बनाना चाहते हैं, खुद भी हैप्पी रहना चाहते हैं। अगर सपोज ये किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे थे और इन्हें लग रहा है कि वो इंसान अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, हो सकता है उसकी अपनी शादी हो रखी हो, कि कहीं फिक्स हो रही है या ऑप्शन चूज़ कर रहा है, या वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, तो अब ये भी अपने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में ये खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम भी अपने लिए ऑप्शन देख लेते हैं, या जो दूसरा ऑप्शन है ऑलरेडी उसको चूज़ कर लेते हैं, या फिर नहीं था तो ढूंढ लेते हैं और हम उसके साथ में खुश रहेंगे, ठीक है, ये तरीके से हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होगी, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ मेरे से कमेंट मत करना दीदी बहुत कन्फ्यूजिंग था, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए अपने लिए, आप या तो सिचुएशन से आप निकाल लो कि तुम्हारे लिए क्या सिचुएशन है, और नहीं हो रहा तो फिर पर्सनल रीडिंग, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे जाओ, देखो
और पर्सनल रीडिंग ले लो। बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, बहुत कम चार्ज करती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कभी सोचते हैं कि ठीक है रुके रहें, कभी सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेम ही एनर्जी हो सेम पर्सन की, बट क्योंकि ये उसे ऑफर दे नहीं पा रहे थे तो इन्होंने दूरी बनाई हो। अब वो इंसान, क्योंकि इन्होंने दूरी बनाई थी, तो अब वो इंसान क्लोज्ड ऑफ है, वो मतलब कुछ कर नहीं रहा। तो इनके दिमाग में शक जा रहा है कि सामने वाला बंदा परेशान क्यों नहीं हो रहा, वो मुझे बार बार रीच आउट क्यों नहीं कर रहा, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, इसने कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं ढूंढ लिया, इसीलिए मेरे लिए क्रेव नहीं कर रहा है वो इंसान, ठीक है। इधर तो मैं सपने देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बहरहाल ये अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। चाहते हैं कि जिस दिन इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस्मत का पहिया घूमेगा, उस दिन इनकी ज़िंदगी में अपना सोच समझ के निर्णय लेंगे और फिर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इनको उम्मीद यही है कि इनको यही चाहिए कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ जीना, जहाँ पैसा हो और रोमांस हो, सब कुछ हो, बच्चे हों, फैमिली, पूरा सब कुछ होना चाहिए। 10 सन की एनर्जी बहुत अच्छी खूबसूरत मैरिज का ही है, मैरिज करनी है, और लेकिन एक हैप्पी मैरिज, फुलफिलिंग मैरिज जहाँ पैसा भी है। द एम्प्रेस, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी प्रेगनेंसी वगैरह के रिलेटेड कोई न्यूज़ या तो इनके घर में किसी को हुआ है या सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में, या हो सकता है कोई इंसान जिसके बारे में ये सोच रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है इससे हमारे बच्चे अच्छे होंगे या वो बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। डिवोर्स वगैरह की सिचुएशन भी हो सकती है, कहीं से डिवोर्स और कहीं से मैरिज करने की कुछ लोगों के केस में हो सकती है सिचुएशन। और या फिर मंदिर मस्जिद में जाकर के दुआ मांग रहे हैं, प्लीज़ भगवान मेरी उस इंसान के साथ शादी हो जाए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी शादी ये रह रहा है, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। टर्न ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, घर की मर्जी से शादी करना है इन्हें अपनी, लेकिन घर वालों की मर्जी से हो जाए। तो ये दुआ हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो मंदिर मस्जिद में कहीं जा रहे हैं, वहाँ दुआ कर रहे हैं, प्लीज़ भगवान जल्दी से मेरी ना जॉब भी सेटल हो जाए, फिर मेरी जल्दी से ना शादी भी हो जाए, घर वाले भी मान जाएँ, सब कुछ अच्छा हो जाए, मतलब सब कुछ चाहिए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। जगलिंग सिचुएशन है, बस सेट नहीं कर पा रहे प्रायोरिटी कि क्या करें, पहले प्यार मोहब्बत देख लें, ब्याह पहले कर लें कि नौकरी पहले कर लें, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं, बड़े व्याकुल आत्मा हो रखी है ये, बहुत ज़्यादा व्याकुल, बहुत बेचैनी, मतलब बहुत ज़ोर से शादी आई है इनको एक्चुअली, ठीक है। रोमांस भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो दोनों में समझ नहीं पा रहे क्या पहले लें, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। 8 की एनर्जी है, फाइनेंसिस, कर्मा भी हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है फिलहाल, पहले अपना कैरियर सेटल करना है, फिर पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके पर्सन की एक चॉइस, बेशक इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, बट कोई एक है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, जिसके लिए खुद को बहुत कमिटेड मानते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये अपने काम धंधे पे ध्यान दे रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इनका पर्पज़ यही है कि करके वापस उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना है, ठीक है। तो ये सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से चीज़ों को सही कर सकें। जो ये चाहते हैं वो सब कुछ पा लें, फैमिली को भी मना लें, खुश रख लें, सब गाड़ी घोड़ा मकान सब जो करना है वो भी कर लें, पार्टनर को शादी भी अपनी पसंद की कर लें, पैसा भी खूब सारा हो, चैरिटी भी कर लें, दान धर्म भी, सब कुछ, मतलब सब करना है इनको, मतलब सारे सपने पूरे रखें, बड़े सपने देख रखे हैं इन्होंने। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, प्लीज़ दिखाएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। लाइक करने से आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, जाके देख लो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं डालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने आप खुल गया, ये है इनकी रिग्रेट, बेचैनी, हेडेक, सो नहीं पा रहे आपकी वजह से ये, ठीक। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, आप ही हो कलेश की वजह इनकी ज़िंदगी की। हम लोग दीदी, मैं, मेरे को कलेश बोल दिया आपने, भाई दिख तो यही रहे हो।
परेशान तो कर रहे हो आप किसी को, ठीक है। चलिए, स्ट्रांगली एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ इमोशंस तो बिल्कुल भी नहीं है, तलवारें हैं, डंडे हैं और पैसा है, मतलब भर के रखा है अंदर अपने, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर एंड 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या हो सकता है इन मंथ्स में आप एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट ये क्या प्लानिंग बना रहे हैं वो भी कुछ नहीं बता रहे किसी को। ये अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ अच्छा किया है वो भी अपने दिल में दबा के बैठे हुए हैं, अगर आपके साथ आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है तो वो भी ये दिल में भर के बैठे हुए हैं, अच्छा किया है वो भी भर के बैठे हुए हैं, और ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको घुमाना नहीं चाहते। परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे ये मैरिड हो गए हैं, नहीं मैरिड हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, हर सूरत में इनकी कंडीशन ये कि आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते। ये आपके ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते हैं, कमांड रखना चाहते हैं, ये घुमाना नहीं चाहते आपको बेसिकली, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, ठीक है, हर जगह रहते हो सकता है आपके लिए पैसे बचा रहे हैं, इन्हें बनाने हैं, पैसे बचाने हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। स्लीपलेस नाइट है, ये इतना ज़्यादा बेचैन है, बहुत परेशान है, इन्हें इन चीज़ों को ख़त्म करना है। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, इस यादों के सिलसिले को ख़त्म करना है, इस दूरी को ख़त्म करना है, जो बेचैनी परेशानी है, जिसको जो बहुत भर के मन में रखा हुआ है, जिसको ये रिवील नहीं कर पा रहे, उसको कहना है, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ नहीं कहा है तो ये कहना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अगर ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो भी ये करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा परेशान है कि इनको रात दिन नींद नहीं आती, ठीक है, बहुत बेचैनी होती है, रिग्रेट होता है, हो सकता है इनको नींद ना आने की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहने लग गई हो, रात में इनकी बार बार नींद खुलती है, ये उठते हैं, रोते हैं, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन वाली कंडीशन में कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है पहुँच गए हैं, चिंता बहुत ज़्यादा रहती है, आपको खो देने का डर बहुत ज़्यादा इनके अंदर रहने लग गया है कि अगर आप खो जाओगे, चले जाओगे इनकी ज़िंदगी से तो इनका क्या होगा, कैसे रहेंगे ये, ठीक है। डिप्रेशन जैसी सिचुएशन हो रही है, नाइट मेयर्स इनको आ रहे हैं एकदम से, ठीक है। नींद तो आ ही नहीं रही, नींद ना आने की बीमारी हो गई है इनको, होपलेसनेस आ रही है इनको बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब शायद कभी कुछ होगा नहीं, सब ख़त्म हो गया, इन्हें ऐसे लग रहा है, ठीक है। बहुत ट्रोमेटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कतई मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इनकी, मतलब ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं कि इन्हें बहुत होपलेस हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आपने ही क्विट कर दिया हो, आप ही सरेंडर करके हट गए, ठीक है। आपने कुछ कहना ही बंद कर दिया, आपने अपोज करना बंद कर दिया, आप कोई सवाल नहीं करते, कुछ नहीं करते, इन सब चीज़ों ने इनको बहुत हर्ट किया है। हो सकता है पहले जब आप इनसे सवाल जवाब करते थे, जब इनसे पूछते थे कुछ भी या कहते थे इनसे कि कहा हो, क्या किया, या कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर के आप इनसे कुछ बोलते थे तो इनको बुरा लगता होगा, ये गुस्सा करते होंगे, इस चीज़ पे चिढ़ जाते होंगे। लेकिन अब इनकी कंडीशन ये है कि अब ये वो चीज़ें नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, करो। पहले हो सकता है आप इनसे जल जाते थे, चिढ़ जाते थे, तो इनसे थर्ड पार्टी के बारे में पूछते थे, कहाँ बिजी हो, नंबर कहाँ पे है, और कुछ भी चीज़ों को अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे इनका रिमाइंड पे इनको लेते रहते होगे, तो इनको इरिटेशन होती थी आपसे। लेकिन अब जब कि आपने सारे सवाल जवाब करने बंद कर दिए हैं, इनको स्टॉक करना बंद कर दिया है, अब आप इनको कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया आपने, ठीक है, कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया है, तो अब ये आपकी तरफ, पहले इनको स्टार्टिंग में बेशक लगा हो कि ये जीत गए हैं, बट अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हार गए हैं जीत के भी, ठीक है। ये खुश नहीं है, ये चाहते हैं कि आप इनसे सवाल करो, फिर से पूछो इनसे सवाल, ठीक है, ऐसा चाह रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। जब से आपने इनसे सवाल जवाब करने बंद कर दिए हैं, तब से इनको क्या हो रहा है कि इनको आपको खो देने का डर लगने लग गया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अब दूर जा रहे हो अपनी, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं।
ये किसी भी कीमत पर आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने तो नहीं देना चाहते, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, डेफिनेटली हो गई, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है यहाँ पर, फिर से एक नई फेज स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, और जब सुन रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि शायद इनसे कोई गलती हुई है। हो सकता है इनकी अवेकनिंग हो रही है, पहले इस रिलेशनशिप को लेकर के अवेक नहीं थे, इनको पता नहीं था कि रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब इन्हें हो सकता है आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता हो, लगता हो कि शायद भगवान की तरफ से दिया हुआ रिलेशनशिप था, और अब ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है आपसे दया की उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, गलती तो हुई है, हार्ट ब्रेक तो इन्होंने दिया है आपको, वो सारी बातें जो इन्होंने गंदा बर्ताव, हो सकता है कई बार इन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत ख़राब किया है आपके साथ, आप इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दे रहे थे, बट इन्हें आप जो थे बहुत इनके लिए डिवोटेड थे, बट ये आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे थे या गलत कर रहे थे आपके साथ। अब इन्हें रिग्रेट हो रहा है उस बात का, तो अब ये उम्मीद चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो। ठीक है, इनके मन में ये भी आता है, आपसे दया की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये भगवान से, जैसे मैंने कहा ना, उससे कह रहे हैं कि प्लीज़ माफ़ करवा दो मुझे, प्लीज़ इसका कर्मा मत देना, मेरे से गलती हो गई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी पास्ट लाइफ से इनके आते हो, आप पहले भी किसी जन्म में मिले हो, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि आपको भूल क्यों नहीं पा रहे, आपसे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, इन्हें आपके लिए इतना एडिक्शन क्यों फील होता है, तो इनके मन में ये भी आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको बहुत फ्लरिश करते हुए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो गए हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, करेज बहुत आ गया है आपके अंदर, आप अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अपना बहुत अच्छे से मेंटेन कर ले रहे हो, आपका रहने सहने का स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है, पब्लिक अपीयरेंस आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप कोई पब्लिक फिगर हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, किसी के पास कैट या डॉग हो सकता है ब्लैक कलर की कैट हो किसी के पास, या ये भी कह सकते हैं कि आपको क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी को फुल्ली जीना आ गया है, अब आप बहुत अच्छे से जीते हो अपने आप को, फोकस्ड हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, और अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना सोल के साथ खुश हो आप अपनी ज़िंदगी में, यही आप बात आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका इतना खुश होना बेसिकली इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये खुश होना इनकी ज़िंदगी में एक शक पैदा कर रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप आगे बढ़ रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ये आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, करेजियस देख रहे हैं, आपको खूबसूरत देख रहे हैं, और ये चीज़ फोकस देख रहे हैं, ज़िंदगी को जीना किसे कहते हैं ना, वो अब आपको आ गया है, इस बात से इनको बहुत तकलीफ हो रही है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, इतना करेज आ गया है कि आप खतरनाक चीज़ों को भी ना अपने अंडर में काबू में करके रखना जान सीख लिया है आपने लोगों को कंट्रोल करना सीख लिया है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों को जो ऑलरेडी अच्छी ना हो, जैसे ब्लैक कैट है, ठीक है, एक शेडो एनर्जी है, उसको कंट्रोल करना सीख लिया आपने। हो सकता है आपने अपनी कुछ बुरी आदतों को कंट्रोल करना सीख लिया, ये भी हो सकता है। मतलब एनी हाउ ये अपने आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन में देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने पास्ट में जो किया है उस बात का इन्हें रिग्रेट भी है, और अब इतना भयंकर कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आया है उसे देख के इनके अंदर ऐसे लग रहा है कि अब तो शायद मेरे लिए कोई होप ही नहीं बची है, अब शायद आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, और शायद आपकी ज़िंदगी में उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, और ये हर चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं बार बार। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपका कॉन्फिडेंट होना ही इनके दिमाग में शक डाल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है,
प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ, मैं कुछ खास मैसेज हो तो वो भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, बराबरी, लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, और अब आपके पर्सन जब आपको इतना कॉन्फिडेंट और खुश देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान की तरफ से भी न्याय हुआ, कर्मा मिला उनको, कि उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया था, अब उनको हार्ट ब्रेक मिला है। और अब इनको ये लग रहा है कि इन्होंने शायद आपको छोड़ के किसी और को या तो चूज़ कर लिया, या इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हों, टेम्परेरी या फिर परमानेंट। हमने कहा ना, दोनों ही सिचुएशन में, जहाँ ये खुद आपको कुछ दे नहीं सकते वहाँ पे भी ये नहीं चाहते। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मैरिड होंगे, ठीक है, बट ये आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। तो ऐसी सिचुएशन है। तो इनको क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि कर्मा, या तो डिवाइन की तरफ से कर्मा मिला है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बराबरी करोगे। अब जैसे जिन लोगों के पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, उनका इरादा है, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे कोई थर्ड पार्टी लाए थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है, या तो फैमिली की वजह से या जो भी है दूरी बनाई, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बराबरी करोगे, अब आप सेम कंडीशन करोगे। अब या तो किसी और का प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लोगे, या फिर किसी और को प्रपोजल अपना दे दोगे, उसका ऑप्शन ढूंढ रहे हो, क्योंकि अब आप भी थर्ड पार्टी लेकर के आओगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाई। आपके पर्सन के दिमाग में शक इतना भरा हुआ है कि प्यार इमोशंस ये फील ही नहीं कर पा रहे। इनको ये लग रहा है कि अब प्यार तो आप किसी और को दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में। इनको लग ही नहीं रहा कि आपके पास प्यार अब इनके लिए है। इन्हें क्लैरिटी चाहिए। इनको एक्चुअली शक हो रहा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला शक इनको हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, एक बहुत, अब आपको जीतना बहुत मुश्किल है इनके लिए। इन्हें बहुत टफ लग रहा है। क्लैरिटी चाहते हैं कि आप फ्लर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इनसे दोस्ती करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप इन्हें मौका दोगे कि नहीं दोगे, ये सब चीज़ों के बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अब आपके पास आने की, ठीक है। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। ऑप्शंस हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप तो अपनी ज़िंदगी के ऑप्शन देख रहे हो, बट इनके अंदर अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब आपको आपके आकर के कुछ बताएं। तो आपके बारे में अब ये सिर्फ डे ड्रीम कर पा रहे हैं, यही है। ये चाहते हैं किसी तरीके की चीज़ों को ग्रोथ करना, चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो, चीज़ें सही हों आप लोगों के बीच में, तो इनका इरादा है कि सब कुछ सही हो जाए। बट आपका एटीट्यूड देख के ना इनको लग नहीं रहा कि कहीं इनकी दाल गलने वाली है, ठीक है। कोर्ट मैरिज वगैरह की एनर्जी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा कि डिवाइन से जाकर के मांग रहे हैं, भगवान से किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाकर के मांग रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन कर दो, ठीक है, आप ही कर दो। हो सकता है कोर्ट में भाग के शादी वादी करने जैसा सीन भी कुछ हो सकता है। घर से निकलने की एनर्जी है, दो में से किसी एक सिचुएशन में। और जो लोग मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पे इनके मन में एक डर ये भी हो रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अब आप इनसे डिवोर्स लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे और आप किसी और से मैरिज कर ले रहे हो, ठीक है। अब ये शादी तो नहीं चलने वाली उन लोगों की जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है। यस, आप अपने ऑप्शन देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को शक है, भयंकर वाला शक है इनको आपके ऊपर। क्या ही इसमें चीज़ में करें, कुछ है ही नहीं करने के लिए। जजमेंट को एक बार और क्लैरिफाई करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये आपसे फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ इनको मैं बता दूं कि इनको आप में पैसा भी दिखाई देता है, आप में इनको पैसा भी दिखाई देता है कि आप अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, रिच हो सकते हो, ठीक है, सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। तो इनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा आप में नज़र आता है, ये भी चीज़ है, ठीक है। इनको लगता है ये आपके साथ में रहेंगे तो इनकी भी किस्मत चमक जाएगी। मतलब भी आदमी, सेल्फिश, ओके। कितने लोगों को लगता है कि मैंने सही बोला, कमेंट करके बताना, ठीक। कल की रीडिंग में बड़ा निगेटिव नहीं है, सच में नहीं, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था कल मैं क्या ही कर रही थी सॉरी, कभी कभी हो जाता है, बहुत थक जाते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते। चलिए अब हम देखते हैं कि ओवरऑल रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो
और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन दिल से लिखा करो, ठीक है। मैं रोज़ ये बात कहती हूँ, सिर्फ लव लाइफ और टैरो के लिए नहीं, ओवरऑल ज़िंदगी के लिए भी खुद को हमेशा सरेंडर मोड में रखें, डिवाइन को समर्पित करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं अपने जीवन में कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, ठीक है। कौन सा ऐसा कृत्य जो है वो किया जा रहा है जो कर्मा है आपका, ठीक है, और कौन सा ऐसा है जो नया कर्मा क्रिएट हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। ज़िंदगी में गुस्सा आएगा, चीज़ें उन्हें ओवरकम करो, गुस्सा निकाल दो, थोड़ा बहुत निकाल दो, बाकी अपना एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। पर उसे भर के नहीं रखना है, डिसअपियर कर देना है। एक होता है किसी चीज़ को बांध के रख लेना, ये आपकी ज़िंदगी में आपके सोल पे, आपके दिल पे, आपकी ज़िंदगी पे, हर चीज़ पे, माइंड पे अपनी लोड डालेगा, ठीक है। आपकी आत्मा इस बोझ को कैरी ऑन करेगी, ले जाएगी आगे भी, तो आगे की ज़िंदगी में भी आपके कलेश पैदा होगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप रिलीज़ कर देते हैं, जैसे बॉडी से पसीना निकल जाता है ना, एवापोरेट हो जाता है, उसके साथ साथ गंदगी और टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको एवापोरेट कर देना है इन चीज़ों को, अंदर नहीं रखना है, ठीक है। जहाँ कह सकते हो, जितना कह सकते हो उतना कह दो, उसके बाद छोड़ दो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। ध्यान रखें, सरेंडर टू डिवाइन का मतलब होता है अपना जीवन का हर उसको दे, क्योंकि आप नहीं जानते क्या, मैं नहीं करती, सीधी सी बात है। मेरे कोई भी व्यक्ति जो मेरे साथ गलत करके गया है या गलत कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि भगवान उसको दंडित करें, क्योंकि मैं कोई चीज़ के मामले में क्रिएट नहीं करना चाहती कर्मा किसी तरीके का। हो सकता है मेरा कर्मा बैलेंस हो रहा है और मैं खुद ही उसका बदला लेकर के कर्मा ख़त्म कर लूँ अपना, वो कर्मा हमारा बैलेंस हो ही ना पाए और पड़ा रहे, फिर आगे की जन्मों के लिए बना रहे। तो मैंने डिवाइन को छोड़ा हुआ है, उनको मतलब मैंने अपॉइंट किया हुआ है कि ये सारा काम तुम्हारा है, तुम देख लो। पुराना कुछ बैलेंस हुआ है तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, अगर नहीं हुआ है तो फिर देख लेना आप इनको वाली कंडीशन। मेरा वो एटीट्यूड रहता है हमेशा, और आप भी वही एटीट्यूड रखिए अपनी ज़िंदगी का। हर किसी से बदला नहीं लेना है, किसी को पलट के आपने किसी ने आपके मुंह पे कीचड़ फेंका और पलट के आपने उसके ऊपर मार दिया, तो फ़र्क क्या रहा तुम में और उसमें, तो कुछ तो फ़र्क रखो ना। किसी को गलत कहना है तो खुद को सही तो रखो, ठीक है, तब तो सामने वाले को गलत कहो। जब सामने वाले ने जो किया वही उसी स्तर पे गिर के आपने भी उतना ही कर दिया, तो फिर फ़र्क क्या रहा। तो डिफरेंस मेंटेन करके रखो हमेशा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों के लिए डिवाइन है। और ये ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ गलत करता है, दोनों ही सूरत में उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बेशक तुम्हारा कर्मा, तुमने उसके साथ किसी जन्म में गलत किया था, इसी जन्म में या किसी जन्म में, लेकिन उसने आपको गलत करा आपके साथ, ठीक है, तो यकीन मानो कि वो आपको माफ़ कर सकता था, पर उसने माफ़ नहीं किया, तो उसे कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। पुराना बैलेंस करा आकर के उसने, वो तो हुआ ही हुआ, बट एक नया कर्मा क्रिएट हो गया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था, वो उसे सह सकता था, वो उसे अवॉइड कर सकता था, उसे माफ़ कर सकता था, पर उसने नहीं किया, तो उसको तो दंड मिलना ही मिलना है, ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस रखना है आपको, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे अपने व्यू पर्सन के ऊपर फोकस करें, नाम लें उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन, मेल एंड गिफ्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के मेन मेल बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके, जब मैंने सेम वही एनर्जी है। अगर मैरिज नहीं हुई है तो इनका इरादा है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर मैरिज है तो ये रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो ये आपकी ज़िंदगी के स्पेशल। अब ये मत कहना कि वो मेल, मैं तो लड़की के लिए देख रहा हूँ। हम यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी देखते हैं, हम यहाँ मेल फीमेल नहीं देखते। आप जिनके लिए देख रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में मेल ही है, मतलब मस्कुलाइन है वो, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आपके मेन पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, पति या पत्नी बनना चाहते हैं, जैसा भी आपका हो, ठीक है, ये चीज़। और ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये ऐसे समझते हैं कि आप इनके लिए डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट हो। दूसरी चीज़, क्योंकि इनकी एनर्जी में था कि जब ये इनके पास फाइनेंशियली जब सब चीज़ें आ जाएंगी तो ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं रिटर्न बैक, तो वही इनके माइंड में, ठीक है। अगर आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है तो ये आपको रिटर्न बैक करना चाहते हो। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया है आपने, मतलब उस स्टेज पे नहीं थे आप, तो इनका इरादा है कि एक दिन ये आपको, अगर आपको ज़रूरत है तो ये आपको देंगे। इस तरीके का इनका सपना है, ठीक है, आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब डिवाइन के ऊपर फोकस करो अपने, उनसे प्रे करो कि आपको सही जवाब मिले।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सेक्रीफाइस की एनर्जी है 12 नंबर, ठीक है। कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी 12 नंबर 13 नंबर, ठीक है। पहले आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर इसमें आप आगे बढ़ पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रीफाइस कुछ आदतें हो सकती हैं आपको अपनी छोड़नी पड़े, आपको भी और आपके पर्सन को भी, ठीक है। कुछ सपने आपके शायद एक दूसरे के साथ में पूरे ना हो, कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी ज़रूर चढ़ानी पड़ेगी किसी न किसी चीज़ की, ठीक है। ये आपके कोई सपने हो सकते हैं, ये आपकी कोई चाहत ख्वाहिश हो सकती है कि आप ऐसा करना चाहते थे, आपकी कोई हैबिट हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको ज़रूर करना पड़ेगा, एक बदलाव अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, तभी आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। तो अब आप देख लो कि कैसे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ तभी आएगी, पहले सेक्रीफाइस कुछ चीज़ों को छोड़ना, फिर आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ठीक है। तो अब देखो कि क्या आप छोड़ना चाहते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है। और आपके लिए रिलेशनशिप कितना वर्दी है, आप डिसाइड करो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। आई लव यू, ये पहला ही इनका कार्ड है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। यस, दिख रहा था कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, इनको बार बार आपके ऊपर गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, खुन्नस आती है आपके ऊपर, और फिर इनको प्यार भी आता है, आपको भूल भी नहीं पाते, तो दोनों चीज़ें हैं इनके पास। फ्रस्ट्रेटेड हैं ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, आपसे दूर जा भी नहीं पा रहे, आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, ठीक है। ये कहते हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी कुछ के लिए कह सकते हैं तुम मेरी ज़िंदगी में आए क्यों, आखिर मैं इस इंसान से मिला ही क्यों, मेरी पूरी ज़िंदगी का कलेश हो गया ये इंसान, ना मैं इससे दूर जा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक। यस, मैंने जैसे कहा इनके अंदर मिक्स्ड है। एक्चुअली ये एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली प्यार करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, इसीलिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और अटैचमेंट भी बहुत गजब वाला है, बहुत गजब वाला अटैचमेंट है। तो या तो कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट तो बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग, ठीक है। अगर ये कार्ड अभी 2 कार्ड में आ भी जाए ना, तो भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए सोलमेट का रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का हो, और ये रिलेशनशिप या तो ट्विन फ्लेम है ज़्यादातर लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे भागने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाते। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, ये जले जा रहे हैं बेसिकली, सेम एनर्जी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। यही मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही थी कि इनको क्या हो रहा है, इनको आपके ऊपर गुस्सा, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट आपका बिहेवियर और एटीट्यूड देख के ना इनको शक हो रहा है आपके ऊपर, इनको गुस्सा भी आ रहा है। ये आपने जो भी इनके साथ गंदा बर्ताव किया है, कभी कुछ बोला है, वो भी इन्होंने भर के रखा हुआ, खुद को ज़बरदस्ती याद दिलवा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि याद बहुत आ रही है, और आपको ये भी बोल रहे हैं टॉक्सिक है। दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि आप ना इनको आप बहुत, तुम्हारा प्यार मेरे लिए फेक था, क्योंकि इनका अपना जो आता है ना वो गिल्ट इनके अंदर आता है, तो उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए कहते हैं नहीं तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, या ये गलत किया था, ठीक है, या आप गलत कर रहे हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया चलेगा, लेकिन तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, तुम्हें मेरे लिए रोना चाहिए था ज़िंदगी भर, तुम्हें मेरे लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करना चाहिए था, तुम हंस कैसे सकते हो मेरे बगैर। मतलब ये इस टाइप की सोच है इनकी, वियर्ड है पर है ऐसी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, बस ये रह गया था। इनका कहना है मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ, एक्चुअली ये मरे ही जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यही कंडीशन है इनकी, ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम। थैंक यू डिवाइन, लव यू, ठीक है। वहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, तो काफ़ी सारे लोग आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो।
बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी है इस वक्त। आपको क्या करना है, आपको होपफुल रहना है और साथ में अपने अपने इनर वर्क पे काम करो। ये एनर्जी जो दिखा दी है तो ऐसा मत करने लग जाना कि अपने पर्सन को जाके फ़ोन करने लग जाओ, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उसी लेवल पे, ठीक है। तो जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, क्योंकि अभी ये हो सकता है उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं जहाँ ये आपको कोई कमिटमेंट दे पाए या कुछ कर पाए, तो अगेन आपके बीच में फिर से टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इनका इरादा है आपके पास आने का, ठीक है, लेकिन अभी ये कर नहीं सकते, अभी उस स्टेज में है नहीं। तो मैंने कह दिया कि नहीं ये आपके लिए मरे जा रहे हो, आप लगे बाबू शो ना करने, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अभी इनको अपना टाइम लेने दो, इनको अपने हिसाब से करने दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। वो जब मन करेगा तब अपनी मर्जी से लाते रहो, तब तक तुम अपना काम धंधा देखो। और भी तो काम है करने के लिए, खाली पर्सन नहीं रह गया, खाली बीच में अपनी रीडिंग वीडिंग सुन ली, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। वन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फिर से करूँगी, प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोई गाइडेंस है ही नहीं डिवाइन की, हमें लग रहा निकल ही नहीं रही, कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं देना चाहते डिवाइन, क्या डिवाइन आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा एक्स्ट्रा। योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइन एंड ओमेन्स फ्रॉम देम। यस, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त उनकी तरफ से गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ऑलरेडी आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितर जो हैं, जो निकल चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, जो शरीर से मुक्त हो चुके हैं, और जो अच्छी सोल है, ये आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, ये आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपको उसे सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। डिवाइन अभी कह रहे हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो अच्छे हैं, जो आपके लिए वेल विशर हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको गाइडेंस ऑफर कर रहे हैं। आपको उसको ठीक ढंग से समझना है, डिकोड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। उन साइंस को आप रिसीव करो अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्टेबल बनाओ, चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो। सेम वही देखो, ये मतलब मेरा मन नहीं था, मैं बॉटम देखती नहीं हूँ, बट देखा तो ये क्रिएट ए सेक्रेट स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। अपने घर या अपने किसी क्या कहना चाहिए, ऑफिस में एक ऐसा एरिया जगह बनाओ जहाँ पे जो काफ़ी पवित्र हो, जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सको या डिवाइन से इंटरेक्ट कर सको, एंजल से अपने इंटरेक्ट कर सको, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वगैरह कर सको, पूजा पाठ कर सको। मतलब एक ऐसा प्लेस, कूल, काम और हाइजीनिक, साफ़ सुथरा प्लेस जहाँ पे आप डिवाइन से कनेक्ट कर सको, ठीक है। तो आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने बैलेंस करना है खुद को, और साथ में अपनी स्पिरिचुअल डिवाइन को सरेंडर कर देना है, उनके ऊपर छोड़ देना है, वो जो मर्जी करें उनके लिए बेटर है, ठीक है। उन्हीं वही सब सही है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।